हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सोनम डीजे में। आज हम आपको बताने वाले हैं सहारा इंडिया का भुगतान 12 जिलों में मिलना हुआ शुरू। सहारा इंडिया मनी रिफंड। सहारा इंडिया मनी रिफंड सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए अब उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। जिन लोगों का पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, उनके लिए सरकार ने राशि की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पहल निवेशकों के लिए बेहद राहत भरी खबर लेकर आई है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने की तैयारी में जुट गए हैं। इस योजना के तहत निवेशकों को एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपने पैसे का दावा करने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के संयुक्त प्रयास से यह कदम उठाया गया है। यदि आपने भी पूरा सहारा इंडिया का पैसा जमा किया है तो इस पूरी जानकारी को ध्यान से वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। सहारा इंडिया निवेशक की वापसी प्रक्रिया क्या है? सहारा इंडिया में किए गए निवेशक के वापसी लंबे समय से रुकी हुई थी। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निवेशकों का उनका वैध पैसा लौटाने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है, ताकि हर पात्र निवेशक बिना किसी परेशानी के अपने पैसे तक पहुंच सके। राशि वापसी तक पहल का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है कि जिनकी मेहनत की कमाई कई वर्षों से फंसी हुई थी। अब निवेशकों अपने जमा प्रमाण और पहचान पत्र की मदद से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी डिजिटल है और केवल पात्र निवेशकों के ही इसका लाभ मिलेगा। सहारा इंडिया धन वापसी के लिए पात्रता। निवेशक की वापसी पाने के लिए कुछ शर्तें और पात्रता निर्धारित की गई है। यदि आपको 22 मार्च 2022 से पहले सहारा क्रेडिट सहकारी समिति, हमारा इंडिया क्रेडिट सरकारी समिति और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी में निवेश किया है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। वहीं स्टार मल्टीपर्पज सरकारी समिति के निवेशक करने वाले को 29 मार्च 2023 से पहले जमा करना आवश्यक है। इसके साथ ही आपके पास अपनी जमा की गई राशि या निवेश का प्रमाण होना जरूरी है। इसके बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। आपकी जमा राशि बकाया होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड सहारा के पास सुरक्षित होना चाहिए। यदि आप शर्तों पर खरे उतरते हैं तो आपके लिए पैसा वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज भी बता दें आपको क्या लगेगा। पैसा वापस पाने के लिए निवेशकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इसके सबसे पहले आधार कार्ड शामिल है, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता अनिवार्य है, क्योंकि पैसे का भुगतान सीधे उसी खाते में होगा। इसके अलावा आपके पास निवेश की गई राशि या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथ ही पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी या पैन कार्ड भी काम आ सकते हैं। सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से अपलोड करने होंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि इन्हें पहले से स्कैन करके रखें। यदि दस्तावेज सही रूप से तैयार है तो आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी सहज और सरल हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है। सबसे पहले आपको सहारा इंडिया की धन वापसी से संबंधित आधारिता पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक और मोबाइल नंबर डालकर पंजीकृत करना होगा। आपके मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके पंजीकरण की पुष्टि करनी होगी। पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना आवश्यक है। सभी दस्तावेज की डिजिटल कॉपी अपलोड करने के बाद आप आवेदन सबमिट कर देना होगा। इसके बाद आप के द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी और पात्रता साबित होने पर पैसा सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। निवेशकों के लिए ये योजना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जान ले। लाखों निवेशकों कई वर्षों से अपने पैसे वापस पाने की राह देख रहे थे। ये योजना उन सभी लाखों निवेशकों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल है, जिसके कारण धोखाधड़ी या देरी की संभावना बहुत कम हो सकती है। यह निवेशकों का विश्वास पे फिर से मजबूत करेगी। इसके अलावा इस पहल
से ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग को लाभान्वित होने का, जिन्होंने अपनी बचत सहारा इंडिया योजना की लाभ में लगाई थी, अब उन्हें कोर्ट और सरकारी प्रक्रिया के जरिए अपनी मेहनत का पैसा वापसी मिलने का भरोसा दिलाया जा रहा है। यह कदम निवेशकों की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत बनाएगा। ये वीडियो केवल सूचना देने के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है। इससे दी गई जानकारी अधिकारी घोषणा और सार्वजनिक रिपोर्टर्स पर आधारित है। किसी भी आवेदन या निर्णय से पहले संबंधित अधिकारी पोर्टल पर दी गई दिशा निर्देशों की पुष्टि अवश्य करें। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।